27 नंबर मुख्य। मुख्य का मेन काम है देखभाल करना, केयर टेकर। लिखिए, मुख्य देवता विश्वकर्मा का ही रूप माने गए हैं। वास्तु पुरुष में बाएं हाथ की कोहनी पर स्थान मिला है। आगे लिखिए, वास्तु कर्म के अनुसार मुख्य देवता के कारक विश्वकर्मा हैं, जो आगे चलकर सुनार, लोहार, बढ़ई आदि जातियों में विभक्त होते चले गए। इस देवता के ऊपर यदि जो भी व्यक्ति सोएगा, यहां बेडरूम अगर होगा, जो भी सो रहा होगा, कोई भी हो सकता है, वो माँ हो, फादर हो, सास हो, कोई भी हो, तो वह व्यक्ति घर की बड़ी देखभाल करता है। मुख्य द्वार को भी, जो मुख्य देवता का द्वार है, उसको भी अच्छा माना जाता है। ठीक, आगे लिखिए, अगले देवता का नाम है भल्लाट। भल्लाट है हमारा N4। और भल्लाट का मुख्य कारक है किसी भी क्षेत्र की ऊंचाइयों पर ले जाना। जिस क्षेत्र में आप ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, चाहे वो धन की हो, चाहे वो अपनी पोस्ट की हो,
किसी भी प्रकार की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला। एक प्रकार से भल्लाट को चंद्रमा का ही स्वरूप माना जाता है। यह जीवन में प्रचुर मात्रा में अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब है गहराइयां, ऊंचाइयां। रिपीट करना, ये जीवन में अबंडेंस, ABUNDANCE, ऊंचाइयां देता है। भल्लाट को धन का रक्षक भी माना गया है। इस दिशा में या इस देवता के ऊपर यदि गेट होता है तो व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन मिलता है। आगे लिखो, भल्लाट की शक्ति हमारे प्रयासों का समर्थन करके मैनिफेस्टल मतलब हमें ही उल्टा वापस मिलना, वापस विशाल रूप में प्रदान करती है। अर्थात जैसा भी जो भी लोग जो भी चीज चाहते हैं, यदि यहां आप गेट खोल दें, मान लो आपको राजनीति में ऊंचाइयां चाहिए तो यहां आपका गेट होना चाहिए। आपको अधिक मात्रा में धन चाहिए तो यहाँ ये गेट किसी भी तरीके से अगर ओपन होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सर यहाँ पे गेट का मतलब जो बाउंड्री वाला बड़ा वाला गेट है कि ड्राइंग रूम का गेट? अब कोई भी गेट हो सकता है, मेन गेट माना जाता है वैसे तो हर चीज का, परंतु वो भी सहायक होंगे। अगर मान लो आपका मेन गेट नीचे और आप फ्लोर पे रह रहे हो, मेन गेट, अब आपका फ्लोर का गेट खुला हुआ है, मेन गेट नहीं खुला हुआ है, तो भी ये 50% काम करेगा। कहने का मतलब सर, अगर हम जमीन पे रह रहे हैं और हमारा मेन जो गेट है बाउंड्री वाला अगर गेट आप वो भी ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, जमीन पे ही रह रहे हैं, तो आपका ये गेट हमेशा खुलना चाहिए। नहीं नहीं सर, हम ये पूछ रहे हैं कि चाहे वो मेन बाउंड्री वाला गेट हो, भल्लाट वाली पोजीशन पे हो तो भी अच्छा है, और जो ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर निकलते हैं पार्किंग वाले एरिया में, वहां पर भी अगर ड्राइंग रूम का हमेशा जब गेट की बात होगी तो द्वार हमेशा मेन गेट को ही बोला जाता है। अंदर में, घर के अंदर कम से कम हर व्यक्ति के 7 से 8 द्वार होते हैं, उनका रिजल्ट होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु मेन गेट इंपॉर्टेंट है घर का। अगर सर सपोज करो मेन गेट ना हो और वो वैसे खोलना, तो फिर उसका कैसे करें? मेन गेट ना हो, इस दिशा में दीवार हो, कुछ बना रखा हो, वो कहते हैं ना कई बार काल्पनिक वो लगाए खोल देते हैं। तो जिस घर में मेन गेट नहीं है तो वहां नियंत्रण नहीं होगा किसी भी प्रकार से। वास्तु में मेन नहीं, गेट, इस दिशा में पर्टिकुलर बलाट की दिशा की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वहां अगर मेन गेट नहीं है तो वो आगे आएगा गेट के चैप्टर में क्या कराएंगे, अगला चैप्टर भला इसी का ही है, गेट का ही। अगर गेट नहीं है तो गेट बनाऊंगा, वहां पे गेट खोलेंगे।
गेट खोलना सर पड़ता है। गेट को लेकर एक सवाल आ रहा था कि जैसे कई जगह पे मैंने देखा है कि जो बिल्डिंग की बात अगर हम करते हैं तो मेन गेट या ईस्ट में है या वेस्ट में है, और जब हम लोग फ्लोर पे जाते हैं तो उसके डायरेक्शन अलग हो जाती है, अलग किसी डायरेक्शन में हो जाता है। तो हम लोग कौन सा कंसीडर करना चाहिए हमको? देखिए, अभी फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, आप नीचे ग्राउंड फ्लोर में आपकी पार्किंग है जी और फर्स्ट फ्लोर में आप रह रहे हैं, जी तो आपका ग्राउंड फ्लोर से कोई लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति जिस भी फ्लोर पर रह रहा है, पहला तो उससे लेना देना है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप ही का नीचे वाला भी आपका है और ऊपरले वाला भी आपका है, और आप रहते हैं ऊपरले वाले पे, तो जी आपको हमेशा जब भी गेट की बात करूंगा तो मेन एंट्रेंस की बात आएगी। मेन एंट्रेंस बोले तो जो भी आपके घर में द्वार है घुसने के लिए, ग्राउंड फ्लोर से ही काम आएगा, वही द्वार माना जाएगा। कि अगर मान लो मैं अपनी बात करता हूँ तो हमारे टावर का मेन गेट अगर एंट्रेंस है तो वो ईस्ट फेसिंग हो गया, नहीं, और मेरे फ्लैट का टावर्स में कभी भी आपको मेन एंट्री नहीं लेनी है, अपने फ्लोर की लेनी है। ओके, ठीक है सर। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, 3 तरीके से समझिए। ठीक। एक होते हैं जो लोग अपना इंडिविजुअल मकान बना लेते हैं, नीचे पार्किंग छोड़ देते हैं और 3 फ्लोर बना लेते हैं, 4 फ्लोर। अब नीचे पार्किंग है और ऊपर 1 2 3 4 फ्लोर हैं, पर जी चारों फ्लोरों पे अलग अलग व्यक्ति रह रहे हैं। अब उस व्यक्ति को अपने फ्लोर को ही कंसीडर करना है, उसका मेन गेट फ्लोर का गेट कहलाएगा। सर। अब इसमें थोड़ी सी बात को बदल देता हूं जी कि मान लीजिए मालिक ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है और ऊपर की 2 फ्लोरों में रह रहा है, जी तो उसके लिए मेन गेट नीचे वाला बनेगा, क्योंकि उसका मालिक वो खुद है। ओके क्योंकि अब टावर के पूरे के मालिक नहीं हो, जी तो टावर में तो फ्लोर कंसीडर करा जाएगा, फ्लोर का गेट। और जी जहां आप बिल्कुल। मालिक हो तो आपको नीचे ग्राउंड का गेट कंसीडर करना है। ओके सर, तो ठीक है सर। अभी हमारे जो इससे अगले वाला चैप्टर है वो पूरा का पूरा गेट पर ही आधारित है, और उसमें 4 से 5 ड्राइंग हम फ्लोर की भी बना के देते हैं, और फिर आपको इंडिविजुअल ड्राइंग भी बनाएंगे जो ग्राउंड की होंगी, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा गेट होता है। पर एक चीज और भी बता देता हूं, इससे भी ज्यादा, जैसे वो मंजू मैडम का क्वेश्चन है जी कि एक घर के अंदर एक घर बना हुआ है, नीचे नीचे का मतलब ग्राउंड ग्राउंड पे, जी जी और उसका मेन एंट्रेंस मान लीजिए वो हमारा N1 देवता का खोला हुआ है, जी भल्लाट का नहीं है, रोग का खोला हुआ है। जी परंतु ड्राइंग रूम से जब निकलेंगे तो भल्लाट का खोला हुआ है। जी तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो मेन गेट है वो तो रिजल्ट N1 देगा ही देगा जीवन में। रोग जो संबंधित देवता है उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे। जी भल्लाट के भी 2-4% रिजल्ट मिलते रहेंगे यदि आप उस ड्राइंग रूम को ज्यादा यूज करेंगे तो, क्योंकि सब गेटों के रिजल्ट भी बताए गए हैं। जैसे किचन का गेट कौन से देवता पर आ रहा है, मास्टर बेडरूम का गेट किस देवता पर आ रहा है, ये भी हम कंसीडर करेंगे। पर ये केवल और केवल उतनी देर के लिए शुभ अशुभ है जितनी देर आप उस रूम में रह रहे हो, और मेन गेट 24 घंटे के लिए होता है। क्योंकि सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कोई डुप्लेक्स बना हुआ है और वहां पे सबसे मेन जो बाउंड्री वाला पे एक बड़ा सा गेट होता है जो जिसके अंदर से कार अंदर रखते हैं, एक तो वो हो गया, हम उसको मेन गेट मानेंगे, या उस पार्किंग एरिया से जब हम अपने ड्राइंग रूम में एंटर कर रहे हैं तो जो हमारा ड्राइंग रूम का दरवाजा है जिससे हम हम दिन उसे भर। क्यों मानेंगे, ड्राइंग रूम वाले को क्यों मानेंगे? जब बाउंड्री के अंदर जहां से घुसोगे वो गेट होता है, उसे मेन गेट बोलते हैं। हाँ सर यही पूछ रहे हैं, तो जो हमारा मेन गेट जहां से कार अंदर आ रही है, स्कूटर अंदर आ रही है, वही मेरा मेन गेट हुआ ना? हाँ जी, कार की भी कह सकते हो, और मान लो किसी के कार के साथ में छोटा गेट हो, वो उससे आ रहा हो, तो उसके लिए भी वो मेन गेट है। बाउंड्री, एक मिनट सुनिए, इसकी परिभाषा ये है, आउटर बाउंड्री वॉल्स पर जो भी एंट्रेंस के लिए गेट लगाए जाते हैं वो सब मेन गेट कहलाते हैं। अच्छा सर, वही हमारी भल्लाट पे वास्तु होगा के तो अच्छा अंदर, माना एक जाएगा। मिनट, हमारी वास्तु के अंदर
बाउंड्रीज पर जो गेट होंगे उनको मेन गेट बोला जाएगा, बाकी को सब गेट बोला जाएगा। अच्छा सर। क्लियर हो गई सबको? हाँ। जी सर, क्लियर है। चलिए, बल्लाट के अंदर मुख से हम क्या कर रहे हैं, सबसे अच्छा अबंडेंस देना, अर्थात जीवन में प्रचुर मात्रा में जो भी चीज जिसको चाहिए वो भल्लाट से मिल जाती है। हर तरह चंद्रमा इसका मेन देवता है, और यहाँ से हमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं, संपत्ति, घर के अंदर धन, या आपको कोई भी पावर चाहिए किसी भी प्रकार की, तो भल्लाट से मिल जाती है। सबसे अच्छा N1 का ये गेट है, नॉर्थ डायरेक्शन का ये गेट है, सबसे अच्छा माना गया है। तो हर व्यक्ति को कोशिश ये करनी चाहिए, उसका मैं तरीका बताऊंगा, वो सर ने क्वेश्चन छोड़ रखा है बीच में। तो अभी ये समझ लीजिए, जिनके मान लीजिए शुभ द्वार पर गेट नहीं आ रहा है, तो एक वर्ड सुन लीजिए, उसको बोलते हैं वर्चुअल एंट्री ओपन करना। उनकी हम वर्चुअल एंट्रियां ओपन करना बताएंगे अगले चैप्टर में। वो कैसे होती हैं वो अगले चैप्टर में पूरी डिटेल में बताऊंगा, और एग्जाम्पल के साथ में करा दूंगा। अभी आगे भल्लाट से आगे लिखिए फटाफट, क्योंकि 4 और कराने अभी। सोम 32 तक आज खत्म करना है पूरा। सोम, सोम का शाब्दिक अर्थ है, या इसका जो गुण धर्म है इस देवता का, वो है धन वृद्धि और खजाना। अब जैसे एक चीज बता दूं, जैसे देखिए, एक बार थोड़ा सा इस पे बात बोलना चाहूंगा। ये देखिए, ड्राइंग पे आइए एक बार फटाक से, सभी लोग ड्राइंग पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा ध्यान से। अभी बहुत ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए। ये देखो, N4 देवता का मैंने ये भल्लाट, ये रूम है, और ये यहां पर आउटर वॉल्स है, अर्थात गेट नहीं खोला हुआ है। जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको यहां तक खींच के ले जाएंगे इस लाइन को, भल्लाट वाली को, तो आप देखेंगे भल्लाट नहीं खुल रहा है। N5 ये सोम, देखिए ये दरवाजा जो आ रहा है ये सोम पर आ रहा है, ये वाला, ये गेट हमारा जो आया ये सोम पर आया, ये वाला। तो अभी बहुत सारे दरवाजे कैसे बनते हैं, कैसे निकलते हैं ड्राइंग्स के अंदर, ये धीरे धीरे एक एक करके मैं बताता हुआ चलूंगा। तो जैसे इस मैडम की बात, ये सब दरवाजा है, मेरा कोई मेन गेट नहीं है। इस फ्लोर का मेन गेट है, ये पृथ्वीधर के यहां पर आ रहा है, ये वाला जो गैलरी से अंदर आ रहा है, जो आप समझने के लिए पृथ्वीधर है ये रहा, और यहां से ये एंट्री है इस फ्लोर की, ये अंदर आने के लिए। तो ये जो सब इस रूम का N5 खुला हुआ है, ये सब एंट्री हो गई मेरी, सब गेट की एंट्री है। भल्लाट के बाद क्या लिखवाया मैंने, सोम लिखिए। सोम देवता अष्टवसुओं में से एक है। सोम का संबंध कुबेर से माना जाता है। सोम देवता का परिणाम सब गुणों में व संपत्ति में वृद्धि करना है। आकाश में चमकने वाला चंद्रमा ही सोम कहलाता है।
सोम से हमें क्या क्या गुणधर्म मिलते हैं? पैसों को खर्च करने की समझ, किस प्रकार से अपने व्यवसाय में या कारोबार में मुनाफा कमाया जाए उसकी शक्ति देता है। सोम देवता मुख्य रूप से वाणी के माध्यम से पैसा कमाता है। सोम को मन का राजा कहा गया है। वाणी पर कंट्रोल भी सोम देवता का ही कारक है। आगे लिखिए सर्प। सर्प का मुख्य गुणधर्म शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है। मान लीजिए किसी को दवाई बहुत जल्दी काम करानी है, दवाई तुरंत काम कर जाए या दवाई से तुरंत उसे फायदा हो जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा सर्प कारगर होता है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले कह ही रहा था आपसे कि नाग और सर्प में मुख्य अंतर क्या होता है। नाग का मतलब होता है अनेक मुखों वाला और सर्प का मतलब होता है एक मुख वाला। तो यहां पर जो सर्प की बात मैं कर रहा हूं, ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है। शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, अब जैसे आप खुद ही देखिए, जो नाग है हमारा, सॉरी सर्प हमारा N6 के अंदर है, और जो N6 है, N6 देवता, सर्प देवता जो है पंचतत्व में नॉर्थ डायरेक्शन में हेल्थ इम्यूनिटी को दर्शाता है। हमारे जीवन में हेल्थ को, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए, ये कंप्लीट सर्प का काम है। अगर ये असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है। हमेशा बेचैन, चिड़चिड़ा, और यदि यहां पर WC, डस्टविंग या कोई भारी सामान अगर होता है,
गले व मुंह की बीमारियां हो जाती हैं। यहां पर रसोई केवल स्टोर, टॉयलेट, प्लर, शाफ्ट, ये सभी बीमारी का कारक हैं। जितनी भी ये चीजें लिखवाई हैं, ये सर्प अगर हैं तो ये सभी बीमारी का कारक हैं। आगे लिखिए। अगला देवता है हमारा अदिति। लिखिए, अदिति नामक द्वार मुख्यतः स्त्रियों के लिए हानिकारक होता है। तो द्वार बोल दिया है, वैसे लिखा हुआ है ना यहाँ द्वार। अदिति इंटरकास्ट मैरिज का कारण बनता है। अदिति हमेशा, इसका मेन गुणधर्म लिखवा रहा हूं, अदिति हमेशा पुनर्वास करने की शक्ति देता है। ब्रैकेट में एक ना मातृभूमि पर। तो क्या करने की? पुनर्वास मायने जैसे कुछ लोग कई बार अपनी बहुत से लोग क्या होते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं या अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस हो जाते हैं, तो वापस जो उसका बर्थ होम टाउन है, जहां पर उसका जन्म हुआ है, वापस पुनर्वास करने की शक्ति देता है। अभी बताऊंगा डिटेल में। और अब पहले थोड़ा समझिए इसको। अदिति का जो मेन, जो अंदर का कोर क्रिएटर है, कि इससे होता क्या है, दो चीजें मिलती हैं। अदिति को बोलते हैं भूदेवी। भूदेवी मतलब जमीन से जुड़ी हुई देवी। उसके दो रिजल्ट आएंगे जीवन में। एक होता है सेल्फ की पावर से मिलाना, अर्थात आत्म सार करना, आत्मसार, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना। या ऐसे कह सकते हैं, जो व्यक्ति सेल्फ, अपने आप को मेडिटेशंस, अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है और अपनी सोल की पावर को मेन पावर से जोड़ना चाहता है, उन सब के लिए अदिति बहुत अच्छा है। अदिति के अंदर मुख्य रूप से क्या चीजें हैं? भूदेवी, भू माने जमीन से जुड़ी हुई चीजें, अर्थात वह व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, अपने आप को आत्मसार, अपने आप को जानना चाहता है, अपने अंदर की कमियों को गिनना चाहता है, अपने आप को ये शो ऑफ करना चाहता है कि मैं कौन हूं, कहां मुझे कनेक्ट होना है जीवन में, किससे कनेक्ट होना है, किससे नहीं होना है। ये सारी की सारी पावर अदिति के पास होती है। और पुनर्वास का मतलब होता है
जो व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल के लिए कई बार आपसे पूछेंगे कि जी मैं अपने होम टाउन वापस जाना चाहता हूं, मैं बॉम्बे रहता हूं पर मेरा होम टाउन फरीदाबाद है, क्या मैं वापस जा पाऊंगा, क्या मैं घर बना सकता हूं वहां, क्या मेरे लिए वो अच्छा रहेगा? यदि अदिति उसका अच्छा है, अदिति कटा हुआ नहीं है या कोई वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एरियाज नहीं है, तो वह उसके लिए वापस जाके बस सकता है, पुनर्वास कर सकता है। अगर वो वहां जहां रह रहा है बॉम्बे के अंदर ही, उसी के अंदर वो कटा हुआ है, तो वह वापस नहीं होने देगा उसे, वह अपने होम टाउन पे कभी वापस नहीं आ सकता। तो पुनर्वास की भी शक्ति इसके अंदर होती है। आगे लिखिए इसी के अंदर थोड़ा सा और। असंतुलित होने पर यह व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है, वो अपने आप को समझ ही नहीं पाएगा। अगर ये संतुलित है, मैं कौन हूं, मुझे करना क्या चाहिए, मेरा उत्तरदायित्व की, हमेशा कंफ्यूजन में बना रहेगा। अगला पॉइंट और लिख लीजिए लास्ट। जीवन में संतुलन लाने के लिए, जीवन में संतुलन लाने के लिए इस देवता का बैलेंस होना आवश्यक है। अगला है हमारा 32 नंबर, 32 नंबर देवता दिति। और दिति कौन है आपका? N8। लिखिए, दिति देवता से हमें विजनरी पावर मिलती है, काल्पनिक पावर, दूर की सोचने की क्षमता, मन के अंदर स्पष्टता, मन के अंदर स्पष्टता, बुद्धि के अंदर क्लियरिटी, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कहां तक सोचना है, सोचने का मतलब किस डेस्टिनी पे पहुंचना है, ये सारे विचार हमें दिति देता है। अर्थात ये एक तरह का काल्पनिक, मैंने बोली थी, एक तरह का क्या है, जीवन को पेपर पे उतारने वाली विजनरी पावर। मैं कल ये करूंगा, फिर मैं वहां से कंपनी को छोड़कर प्रमोशन लूंगा 2025 में, फिर मुझे आगे इस तरह से साइकिल बनानी है, कब मकान दुकान बनाना है। ये सब जो भी काल्पनिक विजनरी पावर्स हैं, इन सब का देवता दिति होता है। अब दिति के बारे में लिखिए थोड़ा सा। एक पॉइंट लिखिए जिससे आपको और भी क्लियर होगा। जो इससे पहला था अदिति, इसी में लिख लीजिए, अदिति से कौन उत्पन्न हुए? देवता। जितने भी देवता उत्पन्न हुए हैं वो अदिति से उत्पन्न हुए हैं, देवता। और दिति से पैदा हुए हैं राक्षस। और ये कश्यप ऋषि की ही संतान माने गए हैं। जो दिति से जो राक्षस पैदा हुए हैं, इन सब के हस्बैंड कौन है? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। इसका मैंने गुणधर्म पहले ही बता दिया है। मन के अंदर स्पष्टता, दूरगामी सोच, क्लियर विचार,
पेपर ऑफ एग्जीक्यूशन पे इम्प्लीमेंटेशन करना क्या है, जीवन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, अर्थात विजनरी पावर। अगर ये असंतुलित होगा तो क्या होगा, ये अगर असंतुलित होगा तो व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहेगा, वह कभी भी सही निर्णय भविष्य के लिए नहीं ले पाएगा। यह संतुलित कैसे होता है सर? मैं तो उल्टा सर असंतुलित कैसे होता है? असंतुलित होगा, अदिति के लिए नॉर्थ ईस्ट है। आप यदि ये भारी होगा, पिलर होगा, शौचालय होगा, वाटर सीवरेज टैंक होंगे, नॉर्थ ईस्ट आ गया ना ये पूरा। और यदि ये कटा हुआ होगा, पूरे के पूरे घर में असंतुलित होने का एक ही रीजन है। किसी को भी असंतुलित आप जब बोलेंगे, या तो वो कटा हुआ होगा, शाफ्ट होगी, या उन 3 16 डायरेक्शन में से 3 डायरेक्शन को छोड़कर यदि वहां WC है, किचन आ जाए, स्टोर रूम आ जाए, भारी कर दिया जाए, तो वो देवता असंतुलित हो जाते हैं। आगे लिखिए थोड़ा सा इसमें। इस देवता के अंदर जीवन को किस प्रकार से जीना है और भविष्य की योजनाओं का निर्माण कैसे करना है, और ब्रैकेट में लिख देना, चाहे जीवन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे बच्चा हो, कुछ भी, कोई भी चीज। आप अपनी कंपनी का फ्यूचर क्या देखते हैं, आप अपने बच्चे का फ्यूचर क्या देखते हैं, आप अपने मैरिज लाइफ का फ्यूचर क्या देखते हैं। जहां भी फ्यूचरिस्टिक बातें होंगी और भविष्य को पेपर पे समझ के उतारना होगा, वो सब अदिति का कार्य होगा, सॉरी दिति का कार्य होगा। सर एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं या प्लानिंग? हाँ, प्लानिंग बोल सकते हैं, बिल्कुल। विचारों में क्लियरिटी और प्लानिंग्स दोनों हैं ये। अब देखिए ड्राइंग के अंदर क्या बना हुआ है। देखिए जैसे अब आप पहुंच गए N8 पर, नॉर्थ ईस्ट के क्लियर ऑफ माइंड। यहां आप देखिए ये इनका ड्राइंग रूम्स है, यहाँ सोफे लगे हुए हैं, ये क्लियर सा साफ सा दिख रहा होगा आपको। और ये आपका N8, ये आ रहा 45 नंबर देवता दिति। तो इस हिसाब से हमने ड्राइंग को एक बार देख लेना है, कौन सा देवता कहाँ आ रहा है, पीड़ित तो नहीं है, विजनरी पावर्स कैसी रहने वाली है, किस चीज से, इस हिसाब से हम देखेंगे।